अभी मैं इंडिया में हूँ और इंडिया में एक पार्ट है बिहार। बिहार स्टेट में हूँ मैं अभी। और एक ना, पता नहीं, एक देवी जो है उन्होंने कमेंट मारा। एक मैंने शॉर्ट डाला था तो उस पर उन्होंने कमेंट डाल, मैंने बोला कि क्यों मैं यूके से आया हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने कमेंट डाला कि आगे धक्के धुक्के खा के, है ना, पहले इंडिया को बुरा बोलते थे और अब आप धक्के धुक्के खा के फ़ौरन से आपको यहीं पे आना पड़ा। तो पहले तो मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूँ कि धक्के जो मैंने खाए हैं ना, वो उन लोगों के नसीब में भी नहीं है। ठीक है। सो आई डोंट केयर। चलो, बोलते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं, ठीक है। अब ये वीडियोस वगैरह भी मैं बनाता हूँ तो काफ़ी लोग बोलते हैं, बट आई डोंट केयर। अगर मैं केयर करता तो आज मेरा चैनल मोनेटाइज ना होता। आज मुझे जो कम ही पैसे आ रहे हैं वो ना आते। आज जो मेरा पर्सनल ब्रांड बन रहा है वो ना बन रहा होता। ठीक है। ठीक है। आज कम सब्सक्राइबर, कम व्यूज़ आ रहे हैं कल को, लेकिन स्टार्ट तो मैं कर रहा हूँ ना। 90% लोगों से तो हट के कुछ कर रहा हूँ ना मैं। ठीक है। उन लोगों में से तो नहीं हूँ ना कि जो बस भौंकते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते। ठीक है। किया है और कर रहा हूँ। बहुत कुछ किया है लाइफ में। कम एज है, इतनी एज भी नहीं है, लेकिन वो सारी चीज़ें कर ली जो बंदा सोचता है कि मैं 60 साल की एज में भी सोचता है वो बंदा करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाता। ठीक है। सो आई डोंट केयर। बस मेरा कहने का ये मोटिव है कि घर से बाहर निकलोगे तभी आपको दुनियादारी पता चलेगी। ठीक है। और इंडिया इज़ अ बैड कंट्री, मैं कहूँगा नो। मेरा क्लियरली होगा कि जितनी अपॉर्चुनिटी हमारे इंडिया में है ना, वो बाहर नहीं है। मैं कैसे, तो इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूँ, कैसे अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले आपको फैमिली का सपोर्ट मिलता है। ठीक है। एंड ये बहुत बड़ी बात है। जिनको माँ बाप की कदर नहीं, भाई बहन की कदर नहीं, उनको ये बेकार लगेगा, लेकिन फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मेरे दोस्त यूएस, कनाडा, यूके में तो रहते ही हैं, लेकिन हर जगह ये है कि जैसे बच्चे उनके बड़े होते हैं ना, फैमिली से वो दूर होते हैं। और सच में छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाया जाता है वहाँ पे स्कूलों में कि अगर आपके पापा या मम्मी अगर आपको हाथ भी लगाते हैं ना, तो आपको क्या करना है, हमें बताना है। पुलिस से आपका सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों के माइंड में पहले डाल दिया जाता है कि आपको डरना नहीं है। और जब डर निकल जाए तो फिर आपको पता ही है। मैं, चलो वो सब बातें नहीं करने वाला, लेकिन मैं बोलूँगा कि इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैंने पेरेंट्स से 1 रुपये भी नहीं लिया। और मैं जहाँ पे लोग ज़मीनें बेच के जाते हैं, जहाँ पे लोग कर्ज़ लेके ह्यूज अमाउंट में डेट लेके जाते हैं, वहाँ पे मैं खुद के बल पे गया। ठीक है। कहाँ से हुआ ये सब? मैं इंडिया से ही कमा के मैंने जो भी किया वो किया। ठीक है। इंडिया में अपॉर्चुनिटी उनके लिए नहीं है जिनको कुछ दिखता नहीं है। ग्रेजुएशन करके मैं देखता हूँ यहाँ पे जो है लोग भीख मांग रहे होते हैं, नौकरी के पीछे भाग रहे होते हैं। आपको ठेला लगाने में शर्म है, लेकिन फ़ौरन जाके आप ठेले वाले के पास भी काम करते हो। ठीक है। आपको माँ बाप या दादा या दादी या किसी के घर जाके काम करने में शर्म है, लेकिन आप वहाँ पे ग्रेजुएशन करके लोगों के बर्तन धोते हो, लोगों के घरों में जाके उनके माँ बाप के सब कुछ करते हो आप। उनकी लाइक सब कुछ बेड पे वो करते हैं और वो आप साफ़ करते हो। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और रियल ट्रुथ है ये। ठीक है। अब बोलोगे कि यहाँ पे कदर नहीं है, लेकिन आपकी वैल्यू नहीं है। अगर आपकी वैल्यू होती तो वो पूरी पूरी ज़िंदगी आप लोग वो सब काम ना करते, ऑड्स जॉब ना करते। ठीक है। लोग वहाँ 30-30 साल से 35-35 पूरी उम्र ऑड्स जॉब में निकाल देते हैं। और सच बताऊँ, 4 या 5% लोग ही अच्छे काम करते हैं। ठीक है। फॉरेन में सब गंदे काम करते हैं। गंदे काम इन द सेंस कि मजबूरी में काम करते हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन मजबूरी में काम कर रहे हैं। वो उनका दिल नहीं करता कुछ करने का, लेकिन वो कर रहे हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री। एंड जाओ, खाओ, धक्के खाओ। ठीक है। अच्छे से धक्के खाओ और फिर आओ, वापस आओ। ठीक है। कैपिटल गेन करके वहाँ पे नेटवर्क बना के, वहाँ पे लोगों से सीख के आओ। लोगों की साइकोलॉजी समझो, कैसे वो सब कंट्रीज़ जो है वो ग्रोथ करती हैं। ये सारा समझ के, सब कुछ करके, वहीं से चाहे धीरे धीरे करके अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करो। इंडिया 2030 तक बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कंट्री है। ठीक है। 2030 तक आप देखना, यहाँ पे लोगों के लाइफस्टाइल बढ़ रहे हैं, जगह जगह पे ब्रांड्स आ रहे हैं। ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है यार,
मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है कि लोग मेरे को बोल रहे हैं कि मतलब मेरे को पता है क्रिटिसिज्म तो आपको सहना पड़ता है। कुछ भी अगर आप देखो, एक अगर आप क्रिटिसिज्म सहने को तैयार नहीं हो ना, तो आप लाइफ में कुछ नहीं बड़ा कर सकते। मेरी बात को आप जो भी आप देख रहे हो ना, आप अगर निंदा चुगली अपनी नहीं सह सकते ना, लोग आपके बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे ना, तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। नॉर्मल इंसान है, किसी को कोई जानता नहीं है, उसके बारे में कोई नहीं कुछ बोलेगा। लेकिन जब आपकी फेस वैल्यू, जब आपका थोड़ा सा आप कुछ लोगों से हट के करोगे, तो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। लोगों के ये नेचर में है, ठीक है। अगर 10 लोग हैं तो उसमें से 7 या 8 लोग आपको बोलेंगे, 1 या 2 लोग आप पे विश्वास करेंगे, ठीक है। और आपको 1 या 2 लोगों को देखना है, 7 और 8 लोगों को हटाना है, रास्ते से हटाना है, चाहे वो सामने आपके मुंह पे कुछ भी बोले, ठीक है। केयर नहीं करनी है, आपने जो चीज़ करना है लाइफ में, वो चीज़ की तरफ आप बढ़ो, ठीक है। और कुछ भी कर रहे हो ना, आप कहीं पे भी हो या जाना चाहते हो यहाँ से, और जाओ, दुनियादारी देखो। अगर आप जाने की कैपेसिटी रखते हो, मैं बोलता हूँ कि आप जाओ, निकलो यहाँ से, गांव से निकलो, शहर से निकलो, देश से निकलो, अपने स्टेट से निकलो, ठीक है। अगर आप अपने गांव से नहीं निकल सकते ना, ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने घर में बैठे बैठे आपको दुनियादारी समझ नहीं आएगी। अब शहर में रह रहे हो, दूसरे शहर में जाओ। अगर आप अपनी स्टेट में रह रहे हो, कहीं पे भी कोई भी स्टेट में हो, तो दूसरी स्टेट में जाके देखो। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा कैपिटल नहीं है, तो पास वाले देश में देश बदल के देखो कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, वहाँ पे क्या चलता है, ठीक है। आपका माइंड जब ओपन हो जाएगा ना, तो आपको ये सब चीज़ें ना बुरी नहीं लगेंगी, जो लोग आपके बारे में बोल देते हैं, चाहे कुछ भी, ठीक है। आप इंडिया में कोई भी कारोबार कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। नौकरी में मैं नौकरी के ख़िलाफ़ हूँ, पता नहीं, मुझे नौकरी अच्छी नहीं लगती। मतलब मैंने जॉब की हुई है, लेकिन मैं इंडिया में नहीं मैंने की, मैंने फ़ॉरेन में ही जॉब की है। और जॉब ऐसा नहीं है, मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरे पास सारा कुछ, मेरी डॉक्यूमेंट्री है, टाइम टू टाइम मैं आप सबको दिखाता रहूँगा। जॉब मैंने की है, लेकिन मेरी मेंटालिटी हमेशा, कहीं पे भी मैं काम करता था, तो मुझे मुझे ये पता होना चाहिए कि इसकी बंदे की सेल क्या है, इसकी इनकम कहाँ से आ रही है, चाहे किसी के, क्योंकि जिसके पास आप काम कर रहे हो वो भी धंधा कर रहा है यार। आप गवर्नमेंट के पास काम कर रहे हो, तो गवर्नमेंट का भी ये धंधा है, ठीक है। रेल चलती है, रेल से पैसा आता है, ठीक है, जो रेलवेज़ में मतलब जॉब वगैरह करते हैं। आप कहीं कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, आप गवर्नमेंट टीचर हो, तो लोग फीस जमा करते हैं, चाहे जितना भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपको पे कर रही है, लोग टैक्स पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट वही आपको रीपे कर रही है, आपको पेमेंट दे रही है। तो हर एक बंदा बिजनेस करने वाला ही आपको पेमेंट दे रहा है, ठीक है। सो मैं पर्सनली मैं जॉब के ख़िलाफ़ हूँ, ठीक है, इसलिए मेरे को जॉब नहीं अच्छी लगती। मेरे को ये होता है कि मैं खुद का कुछ करूँ बस। लेकिन मैंने जॉब की है, कहीं पे भी मैंने इंडिया में जॉब नहीं की कहीं पे भी, ठीक है, आज तक नहीं मैंने जॉब की, ठीक है। एक की थी मैंने, जब 12 में था मैं, तो नाइट को मैं और मेरा फ्रेंड जो था, वो हम डाटा एंट्री करते थे। वो भी उसने बोला था कि हम आपको इतने पे करेंगे, लेकिन मैंने बोला था कि नहीं, जितना मैं काम करूँगा मेरे को उतना पे करना, ठीक है। बल्कि मेरे को उससे ज़्यादा मिल रहा था, कम ही मिल रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा फिक्स था। लेकिन मैंने कहा नहीं, कि मेरे को जितना मैं काम करूँगा ना, मेरी मेंटालिटी वैसी होनी चाहिए कि मैं जितना खुद का काम करूँ उतना मेरे को पैसा है। मैं ज़्यादा करूँ तो मेरे को ज़्यादा आए, मैं कम करूँ तो मुझे कम आए, ठीक है। फिक्स्ड नहीं रहना, ठीक है, लाइफ में कभी भी। सो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, आप जो भी कर रहे हो आसपास में ही है। एक चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी कि लोग आपको क्या कह रहे हैं, ठीक है। जिस दिन आपने ये निकाल दिया ना कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उस दिन आप लाइफ में ग्रो करने लगोगे। और सच बताऊं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब कुछ, अगर आपने ठेला लगाना है, तो ठेला इस तरीके से लगाओ कि कल को आपकी बड़ा शोरूम हो, बड़ा होटल हो, ठीक है। आप कुछ भी बेच रहे हो, आप गोलगप्पे बेच रहे हो, चाहे कुछ भी आप कर रहे हो लाइफ में, उस चीज़ को एक विज़न बना के चलो कि 5-10 साल बाद मुझे इतना बड़ा स्केल करना है, इतना बड़ा ब्रांड बनाना है, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू जी।